शादी सीज़न है। शादी सीज़न में क्या होता है कि सब चाहते हैं कि खूबसूरत नज़र आए और बेसन से एलर्जी होती है। आपको मैं मकई के आटे से बताती हूँ कि आप कैसा मास्क बनाएं। ये जिन्होंने अपनी स्किन को सत्यानाश किया हुआ है, बहुत सारे इश्तिहारात देख कर के 14 दिन में गोरे चिट्टे सब कुछ हो जाता है, आपकी स्किन तबाह हो जाती है और आप बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। बालों की खुश्की, बम फटा बाल गिर रहे हैं, आप ये वाला मास्क बनाएं, बालों में लगाएं, बालों को एक नई जान दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस। आज मैं आपको मकई के बारे में, मेज़, मकई, भुट्टे के बालों, इसके बालों का तो आपको पता है कि किडनी का कोई भी इशू हो या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो या मोटापा हो तो इसको उबाल के पिया जाता है। इसके अलावा आप इसको बालों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा फार्मूला क्रीमें लगा के थक गए हैं या आपकी स्किन जल गई है तो कैसे इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारी बातें नहीं करते, जल्दी से आपको बताती हूँ कि मकई आपकी ज़िंदगी को आसान कैसे बना सकता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले न्यूली मदर्स के लिए बताऊंगी। न्यूली मदर्स के लिए अगर आपको फीड नहीं आता हो तो बेबी कॉर्न ये रखा हुआ है, देखिए ये दूधिया, इसको अगर ऐसे दबाएं तो इसमें से मिल्क निकलता है। तो ये जो है इसको उबाल के ज़रूर दें। बहुत सारी ख़वातीन कहेंगी कि ऐसे गैस नहीं बनेगी, इससे गैसेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। अर्क़ चहर मिलता है, वो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर दूध नहीं आ रहा तो ज़ीरा जो है अजवाइन के साथ उबाल के पिएं। साथ में ये बेबी कॉर्न उबाल के आप इस्तेमाल करेंगे। इससे जो फीडिंग मदर्स हैं, न्यूली फीडिंग मदर्स हैं, वो चाहती हैं अपने बच्चों को दूध पिलाना, तो ये एक बेहतरीन रेमेडी है। आप इसको ज़्यादा नहीं, आप इसके 25 से 30 दाने जो हैं उबाल के दिन में ज़रूर खाएं। नंबर 1 रेमेडी। अब आते हैं कि आप इसको, जो जली हुई स्किन होती है ना, हम अपनी स्किन बैरियर को ख़राब कर देते हैं। स्किन बैरियर ख़राब हो जाता है, हमें स्किन जलने लगती है, हमारी स्किन पे ना स्पाइडर वेन्स आने लगती हैं और ना हम ठंडक बर्दाश्त करते हैं ना हम गर्मी बर्दाश्त करते हैं। तो मकई आपकी कैसी मदद करेगा? ये लिया हमने मकई का आटा 1 चम्मच, इसमें मैं डालूँगी जैतून का तेल या कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा है, वो डाल सकते हैं, या जैतून का तेल भी आप डाल सकते हैं। ये भी आपने डालना है 1 चम्मच। इसमें मैं फिर इन दोनों को पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स आप फोक से करेंगे तो अच्छा होगा। हमेशा यहाँ फोक रहता था, आज नहीं, तो कोई बात नहीं, चम्मच से कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको ऐसे आप, ऑप्शनल है, या कोकोनट ऑयल, तिल का तेल भी बहुत अच्छा होता है, तिल का तेल बहुत अच्छा होता है। नंबर 1 तिल का तेल, फिर कोकोनट ऑयल, फिर जैतून का तेल। ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये नहीं बोले डॉक्टर बिल्की साहब ने 3 बता दिए, लेकिन तिल का तेल बेहतरीन है, वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बन गया। अब इसमें क्या डालेंगे? एलोवेरा जेल। ये है स्किन बैरियर तबाह करने वालों की क्रीम। ऐसा नहीं है तो स्किन जल रही हो। एलोवेरा हमेशा मैं आपको कहती हूँ प्योर लें, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे, तीनों तकरीबन हम वज़न लेकर आप इसको, ये देखिए, मिक्स करें। ये आपकी बेहतरीन सी क्रीम बन गई, बेहतरीन। ये देखिए बन गई क्रीम। आप इसको अगर रखेंगे ना, थोड़ी देर रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ये जो मेज़ है ये फूल जाएगा, यानी कि ये अपना कॉर्न ये फूल जाता है। तो आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालेंगे, फिर ऑयल नहीं डालेंगे। ये किसके लिए है? ये जिन्होंने अपनी स्किन को सत्यानाश किया हुआ है, बहुत सारे इश्तिहारात देख कर के 14 दिन में गोरे चिट्टे सब कुछ हो जाता है, और वो लगाने के बाद आपके बाल आ जाते हैं चेहरे पे, आपकी स्किन तबाह हो जाती है और आप बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, कुछ भी बेयर नहीं कर सकती, तो आप इसमें 1 अंडा लेके, अंडे को फेंटे, उस पूरा अंडे को फेंटे, उसमें आधा 1 बड़ा चम्मच जो है वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये पहले दिन आप 15 मिनट के लिए रात को लगाएं, ठंडे पानी से धो के सो जाएं। उसके बाद आपने कॉर्न ऑयल ही लगाना है, कॉर्न ऑयल मिल जाता है आराम से। ठीक है, वो लगाना है।
नहीं तो पीनट ऑयल लगाना है, जो मिल जाए वो लगाएं। ये मैं सेंसिटिव से सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बता रही हूँ। आप देखें आस्ते 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 आपका जो स्किन बैरियर ख़राब हुआ है, जो आपकी स्पाइडर वेन्स नज़र आ रही हैं, वो सब आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 1 ये है। और दूसरा आपने क्या करना है भाई, बालों का भी तो ख्याल करना है। बालों के लिए आप क्या करेंगे, आप इससे कैसे मदद लेंगे? बालों को अगर आप मेरे कहने पे जैसा मैं बताती हूँ वैसा करेंगे तो खुश्की गायब। एक बड़ा चम्मच, ये दूसरा बड़ा चम्मच, बालों के हिसाब से लीजिएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, चम्मच भर के, टीस्पून है, ठीक है। फिर इसमें मैं डालूँगी दही। अब ये आपके बालों की बन गई क्रीम। ये हेयर मास्क है। आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, पानी इसमें नहीं मिलाना। बालों की खुश्की, बम फटा बाल गिर रहे हैं, आप ये वाला मास्क बनाएं, बालों में लगाएं, बालों को एक नई जान दें, 1 घंटे तक लगा रहने दें। और जो आप दही डालेंगे, दही अगर 3-4 दिन रखा हुआ दही हो तो बहुत अच्छा। ये देखिए आपके सामने बनाया है, मेजरमेंट इतना बेहतरीन था कि इतना अच्छा मास्क बन गया। जैसे बालों में कलर लगाते हैं आप ऐसे इसको लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की है तो आप क्या करेंगे? अगर बहुत ज़्यादा खुश्की है तो आप इसमें बादाम का तेल डालेंगे, ठीक है। ये मैं इसमें बादाम का तेल डाल रही हूँ। अच्छा, बादाम का डाल सकते हैं, पीनट ऑयल डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके बालों में एक ऐसा होता है ना कि बाल ऐसा लगता है कि चिपचिपे हो रहे हैं, यहाँ बाल धोया, यहाँ बालों में ऑयल आ गया, तब आप तेल नहीं डालेंगे। जिनकी बम फटा बाल है और ऐसा है कि जैसे बाल जूने की तरह हैं, जाड़ों की तरह हैं, खुश्क बहुत हो रहे हैं, साथ में खुश्क होने के साथ सर में खुश्की भी बहुत है, तो आप 1 चम्मच बादाम का तेल डालेंगे। बहुत तरीके से मैंने आपको समझाया है, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ये चेहरे के लिए बता दिया, ये मैंने आपको बालों के लिए बता दिया। अब शादी सीज़न है। शादी सीज़न में क्या होता है कि सब चाहते हैं कि खूबसूरत नज़र आए, और बेसन से एलर्जी होती है, बहुत सबको एलर्जी होती है, लेकिन खूबसूरती जानी नहीं चाहिए। आपको मैं मकई के आटे से बताती हूँ कि आप कैसा मास्क बनाएं। 1 बड़ा चम्मच आपने मकई का आटा लिया, और उपटन, मास्क नहीं उपटन, उसमें आपने शहद डाला आधा चम्मच, और इसको आप दूध से गूंद लेंगे। इसमें दूध डालेंगे, ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा उपटन बन जाएगा। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए अभी आपको ये लिक्विडी लग रहा है, क्योंकि ये मकई का आटा जो है वो थोड़ी फूल जाएगा, तो आप इसको जो है और इसमें अगर स्क्रब के लिए कुछ डालना चाहें, जैसे थोड़ी सी आपकी स्क्रबिंग हो तो बादाम की खल आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं तो ये बेस्ट है। ये आप लगाएं अपने बॉडी पे, और एंटी एजिंग के लिए, एज स्किन, सैगिंग स्किन के लिए आप ये लगाएंगे, आपको इसका बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को गंदम से एलर्जी है तो मकई खा सकते हैं, हाजमा ख़राब है तो मकई की रोटी खा सकते हैं। और जो हैवी ब्लीडिंग के लिए मैंने आपको बताया है, 2 चम्मच मकई का आटा लें, 1 कप खौलता गर्म दूध लें, उसमें मिक्स करें, असर के वक्त पी जाए। ये मेरी उन बहनों के लिए जो पेरीमेनोपॉज में है और उनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ये करके देखिएगा। इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। इसमें ये इतना है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। वीडियो लंबी हो जाती है, सरोकार तो मुझे है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोगों को चाहिए सिर्फ काम की बातें। तो आप लोग का हुक्म सर आँखों पर। आज की वीडियो थी मकई के बारे में, और मकई के जो
जो हम बाल निकाल देते हैं और जो इसका एक खाल बच जाता है उसको भी नहीं फेंके, उसको जलाकर अगर आप इसको जला के ना बिल्कुल पाउडर बना के जो है केले के साथ मिक्स करके दांतों पे लगाएंगे तो दांत भी चमकेंगे। जाते तो मुझे ये याद आ गया, मैंने कहा बताऊं आप लोगों को। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। दुआओं में याद रखिएगा जैसे मैं आपको दुआओं में याद रखती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरा साथ देते हैं, मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें किसी के काम आ सकती हैं तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।